हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज की हुई ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट। तो पहले तो हम लोग को समझना होगा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 ये एक्चुअली में है क्या, कौन से यहाँ पे इंडिकेटर्स है, यहाँ पे कौन से इंडिकेटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, पूरी दुनिया की यहाँ पे सिनेरियो क्या है और इसमें भारत की सिनेरियो कैसी है और कैसी कैसी सेक्टर में भारत को काम करना यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इसकी नेसेसिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर इंटरनेशनल न्यूज के हिसाब से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग GHS इंडेक्स भी बोलते हैं, तो इसने अपना पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इसकी रिपोर्ट पब्लिश की है। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि हेल्थ सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड कैपेबिलिटीज को यहाँ पे उसके रिपोर्ट्स को यहाँ पे रिलीज किया है। तो पूरी दुनिया की लगभग 195 कंट्रीज के यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू स्टेट पार्टीज टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के हिसाब से ये रिपोर्ट रिलीज की है। तो ये प्रोजेक्ट जो है 3 संस्थाओं ने मिलकर बनाई है यहाँ पे। तो पहला जो है जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, दूसरा जो है द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और तीसरा जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसके बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे। तो इन तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट किया था और ये प्रोजेक्ट जो है दूसरा प्रोजेक्ट है, लेकिन पहला जो प्रोजेक्ट है अक्टूबर 2019 में रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे 195 कंट्रीज में जो है यहाँ पे 6 कैटेगरीज में यहाँ पे कंट्रीज को एसेस किया गया था। 37 यहाँ पे इंडिकेटर्स थे और लगभग 171 क्वेश्चंस थे जहां पे पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे सर्वे की गई थी। तो एक चीज देखिए कि जब भी कोई बीमारी, अगर हम लोग कोविड-19 के सिचुएशन के हिसाब से भी देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे पेंडेमिक्स जब भी आती है यहाँ पे, तो एक कंट्री की यहाँ पे कैपेसिटी की देखा जाता है कि उस कंट्री की हेल्थ सिक्योरिटी कितनी है। ऐसे अगर जो पेंडेमिक की आउटब्रेक आती है तो एक कंट्री कैसे उसको जूझ सकती है, उस देश की जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क कैसी है, यहाँ पे एक देश की जो है हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे, और ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से उस कंट्री की ताकत को भी देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए। किसी भी एंगल से आपको प्रीलिम्स या फिर मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला इंडिकेटर जो है यह है प्रिवेंशन। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब भी कोई पैथोजन यानी कि बीमारी अगर आती है तो एक कंट्री की यहाँ पे प्रिवेंशन जो है उसकी ताकत कैसी है उसको देखा जाता है। दूसरा जो है डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि एक कंट्री कुछ भी अगर पेंडेमिक आ गई उसको डिटेक्ट कितनी जल्दी करती है और उसको रिपोर्ट कितनी फास्ट तरीके से कर सकती है ताकि इंटरनेशनली यहाँ पे कंसर्न लाया जा सके। रैपिड रेस्पॉन्स जो है तीसरा इंडिकेटर है कि एक कंट्री कितनी क्विकली उसको रेस्पॉन्स कर सके। एक पेंडेमिक अगर इवॉल्व हो रही है उसको किस तरीके से रोका जा सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना, जिसकी इमरजेंसी अगर हम लोग बात भी करेंगे तो थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है, तो सभी पूरी दुनिया जानती है कि चाइना से आ गई है, लेकिन इसके अलग अलग वेरिएंट अभी दूसरे देशों से भी निकलना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, डेल्टा वेरिएंट हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए कि एक कंट्री की यहाँ पे खुद की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि उस कंट्री की अगर कुछ वेरिएंट इवॉल्व हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो इंडिकेटर है कि हेल्थ सिस्टम, उस कंट्री में उतनी सफिशिएंट और रोबस्ट हेल्थ सिस्टम होनी चाहिए ताकि जो भी पोटेंशियल और बीमार हेल्थ वर्कर्स हो उन लोग की हेल्थ की सुरक्षा हो सके। इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ कॉम्प्लायंस होना, यानी कि एक कंट्री की यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी है, जो गैप्स को एड्रेस करने की प्रोसेस यहाँ पे, या फिर ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से उन कंट्री को कैसे जो है अपने हेल्थ कंसर्न को
इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो है इंटरनेशनली जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हो रही है कि नहीं, उसको देखा जा सकता है। रिस्क एनवायरमेंट, ओवरऑल रिस्क एनवायरमेंट, और जो एक कंट्री की वल्नरेबिलिटी, कोई भी बायोलॉजिकल थ्रेट। तो ये अगर बात करेंगे हम लोग, ये जो पेंडेमिक है ये अभी जो चल रही है एक काइंड ऑफ बायोलॉजिकल थ्रेट है। तो उस कंट्री कितनी सक्षम है कि ऐसे बायोलॉजिकल थ्रेट से मुकाबला कर सके। तो ये सारे 6 पैरामीटर्स के ऊपर बेस करके सभी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो अगर बात करेंगे हम लोग ग्लोबल परफॉर्मेंस, तो 2021 में किसी भी कंट्री को टॉप टायर में जो है जगह नहीं मिली है। यानी कि जो टॉप रैंकिंग जो है 75.9, अगर 80 से 100 के बीच में होती तो ये टॉप टायर में होती है, लेकिन टॉप टायर में किसी को जगह नहीं मिली। पूरी दुनिया की अगर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर एवरेज स्कोर निकाला जाए तो 2021 में ये 38.9 है। लेकिन देखिए कि 2019 में थोड़ी सी ज्यादा थी, 40.2 थी, लेकिन अभी थोड़ी सी कम हो गई है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है, तो ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हम लोग को ग्लोबल इकोनॉमी या फिर जो नेशनल इकोनॉमी में तो इफेक्ट दिख ही रही है, लेकिन इसके इफेक्ट जो है काफी दिनों तक चलेगी। तो यहाँ पे लगभग 100 कंट्रीज को हाई, मिडिल और लो इनकम कंट्रीज में सेपरेट किया है। और इंडिया में यहाँ पे अगर देखेंगे कि इंडिया की परफॉर्मेंस 2019 के मुकाबले काफी कम हो चुकी है। पूरे दुनिया के अगर हम लोग सिनारियो को देखेंगे तो आप देख सकते हैं 80 से लेके 100 तक फर्स्ट टायर में हम लोग देख सकते हैं, तो किसी कंट्री को भी ग्रीन रैंक हासिल नहीं हुई है। लेकिन अगर देख सकते हैं 60 से लेके 80 तक ये जो येलो आप देख सकते हैं, ग्रेजुअली 40 से लेके 60 तक ऑरेंज जो है, हमारे देश भारत जो है, चाइना, मंगोलिया, रशिया, काफी सारे ब्राजील, अर्जेंटीना, जो साउथ अमेरिकन कंट्री, मैक्सिको, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के काफी कुछ जो है यहाँ पे आपको येलो में दिख सकता है। लेकिन अगर देखेंगे डेवलप कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, पूरी की पूरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको डेवलप कंट्रीज इसीलिए बोला जाता है कि हर किसी भी प्रॉब्लम्स से जूझने के लिए ये कंट्री काफी हद तक सक्षम है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में यही थोड़ी सी अंतर देखने को मिल सकता है। और जो रेड स्कोर आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान हो गए, काफी सारे जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो गई, पूरी की पूरी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मडागास्कर, इवन जो हमारे म्यांमार हो गई, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, काफी सारे कंट्रीज, इवन तुर्की, पापुआ न्यू गिनी, ये सब जो है ये काफी हद तक वल्नरेबल है। और अगर देखेंगे वर्स्ट प्रिपेयर्ड लिस्ट में अगर देखेंगे, नॉर्थ कोरिया, यमन, सोमालिया काफी नीचे है यहाँ पे। और अगर टॉप में देखेंगे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड। ऑब्वियसली एक तो रीजन है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी यूएसए में इतनी ज्यादा पेंडेमिक के डेथ होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्कोर करने में सक्षम हुई है। तो अगर हम लोग भारत के सिनारियो के हिसाब से देखेंगे तो 2021 में भारत की जो स्कोर है ये 42.8 है। लेकिन पिछले साल यानी कि 2019 में, पिछले टर्म में भारत की रैंकिंग जो अभी के मुकाबले 0.8 ज्यादा थी। पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन लोग की भी रैंकिंग जो है काफी सुधार हुई है। अगर देख सकते हैं 1 से लेके 1.2 तक सुधार हुई है। लेकिन एक चीज देखिए कि यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसीज बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर स्टेट्स में, भारत के हर सिटीज में कितनी ज्यादा यहाँ पे जो है जूझना पड़ा, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी के लिए भारत कभी भी तैयार नहीं था। तो मेनली यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा इफेक्टिव गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में भी आपको पूछा जाए तो ये पॉइंट आप लोग इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि एक देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी सक्षम है, उस देश की गवर्नेंस कितनी इफेक्टिव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में भारत के, तो यहाँ पे लोगों की जो है ट्रस्ट है गवर्नेंस पे, वो एक की फैक्टर है रिगार्डिंग द देश की जो रेस्पॉन्स है रिगार्डिंग कोविड-19। तो ये माना जा सकता है कि बिकॉज कम हुई है थोड़ी भी, तो ये लो है और डिक्रीजिंग मोड पे है। क्योंकि जो 2019 में अगर बात 2021 में अगर देखेंगे ये 42.8 थी, तो
2019 में ये लगभग जो है 43.6 रही है। तो कंपेरेटिवली आप देख सकते हैं कि काफी कम हुई है। तो इसका रीजन भी ये माना जा सकता है कि काफी हद तक जो है अलग अलग वेरिएंट का शिकार भारत हो चुकी है। बिकॉज 2019 में जब कोरोना आया था तो भारत में इतने ज्यादा केसेस इतनी लगातार इतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जो है इंडिया में केसेस बहुत ही ज्यादा क्विकली स्प्रेड होने लगी। तो इसके लिए भारत को तैयार होने पड़ेंगे, अलग अलग यहाँ पे हेल्थ मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होनी पड़ेगी, यहाँ पे ह्यूमन जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं उन लोगों की सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ यहाँ पे जो है काफी सुधार की जरूरत है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। डिटेल में कोशिश की जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। तो किसी भी देखिए एंगल से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड हो। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।